बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें मैथ बहुत मुश्किल नज़र आता है। स्टूडेंट्स, मैथ बहुत आसान है। मैथ को समझने के लिए सिर्फ़ बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं वो अपने मकसद को पा लेते हैं। आए मेरे साथ मैथ की प्रैक्टिस करें और अपनी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करें। स्टूडेंट्स, आप पर आपके वालिदैन को बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। अपने वालिदैन की उम्मीदों को रोशन करें और आज से ये पुख्ता इरादा करें कि आप सख्त मेहनत करेंगे और अपने वालिदैन का एहसास करेंगे और अपने वालिदैन का बाजू बनेंगे इंशाअल्लाह। इंटरनेट का पॉजिटिव इस्तेमाल करें जिसमें कामयाबी है। आप कल का फ्यूचर हैं, इसलिए अपने फ्यूचर को कामयाब बनाने के लिए आज आपको सख्त मेहनत की ज़रूरत है। ये सख्त मेहनत कल के लिए आसानियाँ हैं। अपना टाइम टेबल बनाएं और सिर्फ 2 घंटे हर रोज़ मैथ की प्रैक्टिस करें और फिर देखें कि मैथ कितना आसान है। मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है, वो ये कि आप रेगुलर टाइम दें और साथ संडे को क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ भी हों। और मैथ आसान तो क्रिकेट भी आसान। तो चलो आज हम चलते हैं फर्स्ट ईयर के मैथ की जानिब, जो कि चैप्टर नंबर 9 में शुरू करने वाला हूँ। और चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल मींस बुनियादी असूल हैं। ट्रिग्नोमेट्री मसलस, मतलब मसलस के बुनियादी असूल या ट्रिग्नोमेट्री के बुनियादी असूल। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। ये जो मैथमेटिक्स की बहुत ही अहम शाख है ट्रिग्नोमेट्री, और ये ग्रीक के 3 अल्फाज जो हैं उनसे मखूज़ किया गया है। और वो 3 अल्फाज कौन से हैं? नंबर 1 है ट्राई, जिसका मीनिंग्स है 3 मीन 3, क्योंकि ट्राइंगल की 3 होते हैं इन वर्टेक्स। और गोनी मीन एंगल्स, मेट्रॉन मीन मेजरमेंट्स। और अगर हम तीनों को लफ्ज़ मतलब हरफ ब हरफ करें तो क्या हो जाएगा? लेटरली इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, मतलब मसलस की जो पमैश करने का जो बुनियादी असूल है उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और फॉर स्टडी ऑफ कैलकुलस इट इज़ एसेंशियल टू हैव ए साउंड नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो कैलकुलस का मताला है जो आप सेंकडियन में जाके करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का साउंड नॉलेज होना। और इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बिजनेस, इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, फिज़िकल एंड सोशल साइंसेस। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका बहुत बड़े पैमाने पर जो इस्तेमाल है कहाँ कहाँ पर है? बिज़नेस के अंदर है, इंजीनियरिंग के अंदर है, हर एक इंजीनियरिंग की हर एक ब्रांच के अंदर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट, और इसके अलावा सर्वेइंग के अंदर है। नेविगेशन मीन्स सिमत शनासी, जहाज़ रानी, मतलब जो जहाज़ चलते हैं, समुद्री जहाज़, बहरी बेड़े, हवाई जहाज़, इसके अंदर सारा जो इस्तेमाल है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। और इसके अलावा जो फलकियात है, सितारों का इल्म, उसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जिस्मानी और समाजी इल्म के अंदर भी जो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है।
इसके बाद हम देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ एन एंगल। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स आएंगे, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसेप्ट ऑफ एन एंगल। टू रेज विद अ कॉमन starting point form an angle. One of the rays of angle is called initial side and the other as terminal side. The angle is identified by showing the direction of rotation from the initial side to the terminal side. अभी आप देखें, आपको नीचे दो फिगर्स बने हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ये नीचे दो फिगर नज़र आ रहे हैं। तो इन दो फिगर्स के मुताबिक क्या कि एन एंगल इज़ सेड टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ द रोटेशन इज़ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंगल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स सच एज अल्फ़ा, बीटा, गैमा एंड थीटा। In figure, angle AOB is positive and angle COD is negative. अभी आपको कैसे पता चलेगा, ये जो डेफिनेशन इसकी बताएगी ये कंसेप्ट ऑफ एन एंगल की, उसी के मुताबिक मैं आपको ये दो फिगर जो हैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी आप देखें फिगर लेफ़्ट साइड पर जो है OA जो है इसकी इनिशियल साइड है। जैसे कि वो कह रहा है कि टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। टू रेज कौन सी हैं, एक रेज आपकी है OA और एक है OB। ये दो रेज हैं, दो शाखें हैं, शुआएँ हैं, किरणें हैं, और इनके दरमियान एक एरो बनाकर अल्फ़ा जो मैंने लिखा हुआ है ये एक एंगल है। और ये एंगल देखें जैसे कि कहा जाता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन जैसे घड़ी चलती है, घड़ी की सुइयाँ जो हैं वो क्लॉकवाइज चलती हैं, और अगर वो उल्टी चलें तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ एंगल जो होगा वो बनेगा तो वो पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि आपका जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव होगा। और इसी तरह राइट साइड के ऊपर दो आपकी रेज हैं OC एंड OD, मगर इसके अंदर आप देखें OC आपकी इनिशियल साइड है, और इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज एरो का निशान अगर आप देखते हैं तो वो आपका क्लॉकवाइज चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आपकी नेगेटिव होगी। एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लॉकवाइज जो एंगल होगा वो आपका हो जाएगा नेगेटिव। ओके, तो देयर आर टू कॉमन यूज्ड मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, डिग्री एंड रेडियंस। तो इस तरह मैं आपको लेकर चलता हूँ। सेक्सागेसिमल सिस्टम मीन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। इफ द इनिशियल रे OA rotates in anti-clockwise direction in such a way that it coincides with itself, the angle then formed is said to be of 360 degree. सो इसका मतलब ये हो गया कि वन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप नीचे जो शक्लें तीन बनी हुई आपको नज़र आ रही हैं, पहली शक्ल में आप देखें वन रोटेशन बराबर है 360 डिग्री के। अगर एक कंप्लीट सर्कल जो है एंटी क्लॉकवाइज, वन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कितने बनाता है, 360 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होते हैं, और इसी तरह 1.5 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज मीन 180 डिग्री के बराबर होगा, और इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। और जो स्ट्रेट एंगल होगा हमेशा 180 का होगा। जैसा कि सेंटर में जो फिगर आपको बना नज़र आ रहा है 1.5 रोटेशन बराबर है 180 डिग्री के। ये देखो OX मतलब ऊपर है इसका हाफ सर्कल, मतलब 180। अगर इसी तरह सेम मैं नीचे एक हाफ सर्कल बना दूं तो वो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, और वो होगा 360 डिग्री का।
तो ये हाफ है तो इसका मतलब ये 180 डिग्री है और इट्स कॉल स्ट्रेट एंगल। अगर आप राइट साइड पे तीसरा फिगर आपको जो नज़र आ रहा है वो है 1/4 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री इज़ कॉल्ड अ राइट एंगल। जो राइट एंगल है ये एक ट्राइंगल की एक टाइप है, और भी 3 या 6 टाइप्स होती हैं इसकी, मगर जिस ट्राइंगल का एक एंगल जो है, एक जाविया जो है 90 डिग्री का होगा, सो इट्स कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। और उसके दो एंगल जो हैं 45 + 45 डिग्री मीन 90 + 90 180। एक जो राइट एंगल या कोई भी ट्राइंगल है उसका जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री होते हैं। और अगर एक 90 डिग्री का, दूसरे 45 डिग्री का, तीसरा 45 डिग्री का, टोटल 180 डिग्री। और ये भी हो सकता है कि एक 30 डिग्री का और दूसरा 60 डिग्री का हो जाएगा। 60 + 30 मीन 90, 90 + 90 180 डिग्री। अच्छा जी, तो इसी तरह 1 डिग्री इज़ डिवाइडेड इनटू 60 मिनट and 1 minute is divided into 60 seconds. As this system of measurement of angle owes its origin to the English, and because 90, 60 are multiples of 6 and 10, so it is known as English system or sexagesimal system. Thus a rotation anti-clockwise equal to 360 degree. 1 डिग्री बराबर होता है 60 सेकंड के, और 1 मिनट जो है वो बराबर होता है 60 सेकंड के। अगर 60 के ऊपर एक डैश है तो इसका मतलब क्या है कि ये फिट है, और अगर 60 के ऊपर 2 लाइनें लगी हैं तो इसका मतलब हम समझेंगे ये इंच है, सेकंड है, सॉरी। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 डिग्री बराबर होती है 60 सेकंड के, और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ थोड़ा। वो 1 डिग्री 60 मिनट के और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। सो इसी तरह क्या है कि कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री मिनट सेकंड टू ए डेसिमल फॉर्म एंड वाइस वर्सा। हम क्या करते हैं कि फ़र्ज़ किया 2 एग्जांपलों से मैं समझा रहा हूँ आपको। ये 16 डिग्री 30 मिनट है, इसको हमने डेसिमल में चेंज करना है। तो आपको पता है हमने लिख देना इसको 16.5 डिग्री। कैसे लिखा ये 30 को हमने 0.5 एस 30 जो मिनट है, इस 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। अगर 30/60 करेंगे तो आ जाएगा 1/2। इसको डिग्री में कर दिया, 1/2 आपको पता है बराबर होता है 0.5 डिग्री के। इसी तरह 45.25 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री 15 मिनट। कैसे हमने 50 मिनट्स लिखा है, आपको ये पता है 0.25 डिग्री जो है ये भी एक डिग्री है। तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमने पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, उसके बाद जितने भी फिगर होंगे 25 मतलब 2 हैं तो 2 ज़ीरो लगा देंगे तो 100 हो जाएगा। 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1/4। 1/4 डिग्री है 1/4 डिग्री, और इसको हमने मिनट में करना है। तो आपको पता है 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट के। मैंने आगे गलती से कहीं लिख दिया ये डिग्री 60 के ऊपर, ये मिनट होगा। 60 मिनट ओवर 4, ये इसका आंसर आ जाएगा 15 मिनट। तो इस तरह हम कन्वर्जेशन जो है डिग्री मिनट सेकंड को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज शुरू करने से पहले 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, अच्छे तरीके से इसका मुतालिया करेंगे 3-4 लेक्चरों के अंदर। और जब आप इन लेक्चर को तसल्ली से सुनेंगे, उसके बाद ख़ुद अपने हाथों से इसको लिखोगे, 2-3 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, तब जाके आपको ये इंशाल्लाह बहुत ही इजी और आसान लगेगा। तब आपको एक्सरसाइज करने में भी इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज तक के लिए इतना ही। फ़ी ईमान अल्लाह, अपना ख्याल कीजिएगा, अपने वालिदैन का एहतराम कीजिएगा, अपने टीचर का एहतराम कीजिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।